हेलो गाइस, सिचुआन के टैंक क्लैन के एपिसोड नंबर 14 को लेके आ गए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी वक्त चोरी के। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो हमारे ग्रैंडपा होते हैं वो हमारे एमसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। तो चलो आज का एपिसोड यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ग्रैंडपा हमारे एमसी को पूरे गुस्से के साथ कहते हैं, आपके बच्चे ये क्या है, अभी तो आपका शादी भी नहीं हुआ है। तो हुआइन शर्माते हुए कहती है, ग्रैंडपा आप गलत सोच रहे हैं, ये बच्चे मानो के नहीं है, ये बच्चे ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड्स की बात कर रही हूँ। उसके बाद ग्रैंडपा हमारे एमसी को छोड़ते हुए कहता है, और क्या आपका मतलब ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड्स है। फिर सीन शिफ्ट करके हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहा होता है और जिसका निरीक्षण हुआइन कर रही होती है। फिर हमारा एमसी मन में सोचता है कि हाल ही में मैं बहुत सारा बॉडी ट्रेनिंग कर रहा हूँ और हर बार जब मैं मिसेस टैंक से उनकी देखभाल करने के लिए कहता हूँ मैं उनके बारे में पूरी तरह से भूल जाता हूँ। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड्स को दिखाया जाता है जिसको देख के ग्रैंडपा कहते हैं, वे बस एक धमाके के साथ आपके बॉडी से नीचे गिर गए। तो हुआइन बताती है, हाँ सुबह तो ठीक लग रहे थे, बट क्या आपको लगता है कि ये छोटे छोटे बच्चे बीमार होंगे। फिर हमारा एमसी उनको पूरी तरह से ध्यान से देखता है और कहता है, उनका रंग हल्का पीला हो गया है, उनके खोल थोड़ा अजीब लग रहे हैं। तो जहाँ तक मेरे को पता लग रहा है कि ये ऐसा करने का एक कारण हो सकता है। तो हुआइन पूछती है कि वो क्या कारण हो सकता है ऐसा करने का। तो हमारा एमसी बताता है कि इसे शेडिंग कहा जाता है। सेंटीपीड्स जैसे कठोर कवच वाले जीव बड़े होने पर अपना कवच उतार देते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि यह वही समय आ गया है जब वे कवच को छोड़ने वाले हैं। तो ग्रैंड पेट्रिया कहते हैं, तो क्या वे अपना कवच उतार रहे हैं। तो हमारा एमसी कहता है, हाँ संभवतः जल्दी पता चल जाएगा। तभी हुआइन चिल्ला के कहती है, ओह सॉरी वहाँ देखो, वहाँ उसका सिर को देखो। तभी सेंटीपीड्स को दिखाया जाता है जो अपना कवच फाड़ के बाहर आ रहे होते हैं, जिसको देख के ग्रैंडपा कहते हैं, वाह कितना अद्भुत दृश्य है। देन हुआइन कहती है, हाँ सोरियोंग बाकी दो भी तो अपने खोल उतारने लगे हैं। देन कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है जब तीनों सेंटीपीड्स अपने कवच बाहर उतार देते हैं, जिसको देख के हुआइन कहती है, ये पहले से लगभग 2 गुने बड़े दिख रहे हैं। वैसे क्या आप इन नन्हे मुन्ने सेंटीपीड्स का कोई नाम सोचे हैं। तो हमारे एमसी शौक में कहता है, क्या नाम। तो हुआइन कहती है, हाँ नाम। तो हमारा एमसी एक अजीब सा शक्ल बना के कहता है, भाई तो नाम नहीं सोचा हूँ। तो हमारा एमसी फिर कहता है, अच्छा क्यों ना हम लोग इनका नाम नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 रख दें। जिसको सुन के हुआइन थोड़ा गुस्सा होते हुए कहती, बिल्कुल नहीं, इनका इतना घटिया नाम कहाँ से सोच लेते हो यार आप। तो फिर ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड्स फिर हुआइन बताती है कि ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड्स हजारों सालों तक जीवित रहने वाले जीव हैं जो एक समय बाद ड्रैगन बन जाते हैं, इसलिए उन्हें एक सम्मानजनक नाम देना चाहिए। तो हमारा एमसी कहता है, लेडी हुआइन आप पागल हो गए हो क्या, एक साधारण ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड एक ड्रैगन में चेंज कैसे हो जाएगा। तो ग्रैंड पेट्रियार्क कहते हैं, जो 1000 साल पुराना सेंटीपीड्स हो जाते हैं फिर एक हेवनली ड्रैगन बन जाते हैं, उनको एक हेवनली ड्रैगन कहा जाता है। फिर हमारा एमसी एक सीरियस लुक के साथ सोचते हुए कहता है, एक नाम। तो फिर फिर हमारा एमसी कहता है कि फिर उन्हें हम लोग आज से नोआ, मायरा और ग्रेसी कहेंगे, कैसा लगा ये नाम। तो हुआइन कहती है, नोआ, मायरा और ग्रेसी। फिर हुआइन कहती है, खैर वैसे भी बच्चों का नामकरण आमतौर पर पिता की जिम्मेदारी होती है। ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड्स को अब उनके नाम मिल गए हैं। शिफ्ट करके दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे एमसी तीनों ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड्स के साथ मस्ती कर रहा होता है। तो हमारा एमसी कहता है, तुम लोग बहुत शरारती हो यार और बहुत भारी भी हो गए हो पहले से। फिर हमें एक आवाज सुनाई देता है, उस ओर देखो मैंने तुमसे कहा था ना। तभी दोनों लोगों का सीन दिखाया जाता है जो बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि जैसे कि सिचुआन टैंक क्लैन से उम्मीद की जाती है, हमेशा इतना साधारण चीजें कैसे बना लेते हैं। अरे तो जो लंबू होता है वो कहता है, अरे चलो यार आज वैसे चलते हैं। तो दूसरा आदमी कहता है, अच्छा ठीक है फिर चलो। फिर तभी सीन शिफ्ट करके एक रूम में पेट्रियार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पेट्रियार्क खुद सोते हुए कहते हैं, आप मुझे बहुत अच्छी खबर मिली, आज मुझे बहुत अच्छी खबर मिली है। फिर बताते हुए कहते हैं कि आपको वो मेडिसिन याद है सोरियोंग जो हमने कुछ टाइम पहले सिचुआन सिटी के सिटी लॉर्ड के पास भेजी थी। तो हमारे एमसी कहते हैं, हाँ बिल्कुल। फिर पेट्रियार्क बताते हैं कि सिटी लॉर्ड का पत्र मिला है जिसमें उन्होंने बताया है कि असाधारण रूप से अच्छी तरह से काम किया। सिटी लॉर्ड ने कृतज्ञता का मैसेज भेजा है और एक उदार इनाम को भी शामिल किया है। तो सोरियोंग कहते हैं, ओह ऐसा है क्या। तो पेट्रियार्क कहते हैं, हाँ सोचिए कि जैसे ही आपको मैंने अपना दामाद बनाया मुझे ऐसे लाभ मिलने लगे हैं। आप में कुछ तो बात है, आपने सचमुच कुछ उल्लेखनीय कार्य किया है। तो हमारे एमसी कहता है, मुझे ये बात जानकर खुशी हुई
फादर इन लॉ कि इससे आपको मदद मिली है। तो पेट्रियार्क कहते हैं इसलिए क्या मैं तुम्हें अपना एक इनाम के रूप में अमृत दे सकता हूँ। तो हमारे एमसी कहते हैं अमृत, क्या आपका मतलब है कि कुछ ऐसा जो इनर एनर्जी को बढ़ा दे। तो हुआइन एक्साइटेड होकर कहती है पिताजी अमृत किस प्रकार का मेडिसिन एलिक्सर है। तो पेट्रियार्क कहते हैं यह कोई असाधारण बात नहीं है, यह सुनहरे बालों वाली राजसी मधुमक्खी का शहद है। तो हमारे एमसी मन में सोचता है मधुमक्खी शहद, इसमें एनर्जी भी होती है क्या? यह मूलतः सामान्य शहद है ना। वे कहते हैं कि मार्शल मास्टर बनने के लिए इनर एनर्जी इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए मुझे अभी इसे ले लेना चाहिए। तो हमारे एमसी कहता है धन्यवाद फादर इन लॉ। फिर हुआइन को दिखाया जाता है जो पूरे गुस्से में कहती है पिताजी आप यह कह रहे हैं कि इनाम दे रहे हैं और यह सिर्फ शहद ही क्यों। तो पेट्रियार्क कहते हैं खैर बात यह है। तो हुआइन गुस्से में तमतमाते हुए कहती है इस बार सोर्योंग ने जो किया है वह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। भले ही सुनहरे बालों वाली राजसी मधुमक्खी एक मध्य स्तर का एक पॉइजनस प्राणी है, लेकिन शहद सबसे निम्न श्रेणी का होता है। आपको सोर्योंग को इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए पुरस्कृत करते समय कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कम से कम ऐसी चीज होनी चाहिए जो 1 वर्ष की इनर एनर्जी प्रदान कर सके। आप ऐसे अमृत कैसे दे सकते हैं जो सिर्फ 2 महीने का इनर एनर्जी प्रदान करता हो। तो पेट्रियार्क कहते हैं लेकिन यह अभी भी एक अमृत है और इसे प्राप्त करना इतना आसान नहीं होने वाला है, बहुत महंगा होने वाला है। तो हुआइन गुस्से में आग बबूला होते हुए कहती है लेकिन जो सोर्योंग ने किया उसकी तुलना में यह तो बहुत उच्च कार्य है। तो पेट्रियार्क घबराते हुए कहते हैं और मुंह को दूसरी तरफ करके कहते हैं यही कारण है कि बेटी पैदा करना बहुत मुश्किल होता है और उनको संभालना भी। इसके बाद हमारे एमसी कहते हैं हाँ फादर इन लॉ, लेकिन आप जिस गोल्डन हेयर वाली मधुमक्खी की बात कर रहे हो वो वास्तव में है क्या। तो पेट्रियार्क कहते हैं गोल्डन हेयर वाली राजसी मधुमक्खी एक मध्य स्तर का पॉइजनस प्राणी है जो कभी कभी जंगलों में पाया जाता है। इसका आकार एक छोटे कुत्ते जितना बड़ा होता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके सेवन से 2 महीने तक एकांत ध्यान करने के बराबर इनर एनर्जी प्राप्त होती है, जिसको सुन के हमारे एमसी एक्साइटेड होते हुए कहते हैं वाओ एक कुत्ते के आकार का मधुमक्खी, यह अविश्वसनीय है। यह कितना मतलब क्या है भाई, यहाँ क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो हुआइन मुंह बनाते हुए कहती है नहीं सोर्योंग रुको, आप अपनी वजह से मुझे भी परेशान कर रहे हैं। तो पेट्रियार्क कहते हैं नहीं हुआइन ऐसी बात नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं सोचा कि सोर्योंग शायद गोल्डन हेयर वाली राजसी मधुमक्खी को व्यक्तिगत रूप से देखना चाहते होंगे। तो हमारे एमसी पूरा एक्साइटेड होते हुए कहते हैं हाँ फादर इन लॉ मैं देखना चाहता हूँ, क्या आप चाहते हैं कि मैं स्वयं राजसी मधुमक्खी को देखूं। तो पेट्रियार्क कहते हैं हाँ बिल्कुल, जिसको सुन के हमारे एमसी इमेजिनेशन करने लगता है कि मैं स्वयं शहद को इकट्ठा करने जा रहा हूँ। देन फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे एमसी बताता है कि मैं अपने पिछले लाइफ में कई बार ऐसा काम किया हूँ। फिर हमारे एमसी पेट्रियार्क से कहते हैं लेट्स गो फादर इन लॉ, जब बात मधुमक्खियों की आती है तो मैं मूलतः एक विशेषज्ञ हूँ। तो पेट्रियार्क और हमारे एमसी और पेट्रियार्क भागते हुए कहते हैं हा मुझे पता था कि आपको यह आइडिया पसंद आएगा। तो गाइज आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है। और गाइज नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे शहद इकट्ठा करने वाले पूरा एडवेंचर को, ठीक है ना। तो उन लोग का एडवेंचर कैसा रहने वाला है ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल में नए हो तो, और अगर पुराने मेंबर तो भाई लाइक करते जाओ, ठीक है ना, लाइक और शेयर करते जाओ। ठीक है गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।